तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन भार्गव। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल झिलमिल एजुकेशन। आज मैं यहां पर कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसमें आप माध्य, माध्यक, और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक, इतना 3 चीजें पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माध्य क्या होता है। सबसे पहले आता है माध्य। माध्य को इंग्लिश में हम बच्चों बोलते हैं मीन। माध्य को इंग्लिश में मीन कह सकते हैं। अब इसके बारे में जानिए। माध्य में 2 प्रकार के डाटा होते हैं, मतलब 2 प्रकार के आंकड़ा होते हैं माध्य में। पहला प्रकार आंकड़े का होता है वर्गीकृत आंकड़ा। पहला होता अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा कुछ इस प्रकार से लिखे होंगे 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 3, 4, इस प्रकार से लिखे होंगे। जब इस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़ा लिखे हो तब बच्चों समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तब माध्य कैसे निकालते हैं, तब होता है माध्य का फार्मूला। माध्य को बच्चों हम x बार से शो करते हैं। तो माध्य x बार बराबर, तब सूत्र बनता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब आप वर्गीकृत आंकड़े दिए हों और कहें उनका कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य x बार बराबर होता है सूत्र पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पद ऐसे लिखे होंगे इन सबको ऊपर प्लस कर देना है और नीचे ये पद काउंट कर लेंगे और उतने से भाग कर देना है। समझ में आ जाएगा बच्चों, जब प्रश्न करवाएंगे एक्सरसाइज के तब समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा आंकड़ा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा भी 2 प्रकार के होते हैं। एक इस प्रकार के टेबल होते हैं, उसमें ऊपर लिखा होता पद और नीचे लिखा होता बारंबारता। जैसे मान लो पद है, पद 1 है, 2, 3, 4, इसकी बारंबारता मान लो 2 है, 6 है, 3 है, ये 2 है। कुछ इस प्रकार से टेबल दी होगी और ये जो है ऊपर पद लिखे रहेंगे, नीचे बारंबारता। और टेबल भी ये भी 2 प्रकार की होती है। दूसरी किस प्रकार की टेबल होती है, दूसरी टेबल इस प्रकार की कुछ दी होगी। पद जो हैं कैसे लिखे होंगे, वर्ग अंतराल में। पद जो है वो लिखे होंगे वर्ग अंतराल में, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, और उनकी बारंबारता होगी। जैसे कि 50 से 55 की बारंबारता 7 है, 55 से 60 वाले 14, 60 से 65 वाले की 9 और 65 से 70 वाले की 21। तो इनकी जो है, इनका माध्य निकालने के लिए 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, देखिए। तो पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी विधि होती है पद विचलन विधि, और तीसरी विधि होती है कल्पित माध्य विधि। इन तीनों विधि से हम माध्य निकालते हैं। और
किनका माध्य निकालते हैं? जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनका माध्य इन 3 विधियों से निकाला जाता है। तो अभी तीनों विधियों का हम सूत्र लिखवा रहे हैं और उसके बाद पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका माध्य का सूत्र होता है माध्य x बराबर समेशन fx बटे n। बच्चों इसको जो है, इसको कुछ लोग सिग्मा भी बोलते हैं, हम तो इसको समेशन बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, सिग्मा बोलते हो या समेशन बोलते हो। तो जहां n बराबर बारंबारता का योग। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर n क्या है? बारंबारता का योग है। अब दूसरी विधि है पद विचलन विधि। तो आप समझ लीजिए कि पद विचलन विधि को कभी कभी पग विचलन विधि भी बोलते हैं। तो इसका सूत्र, इसका माध्य बराबर सूत्र होता है माध्य x बार बराबर, इसमें जो है बच्चों a प्लस समेशन f u अपान n मल्टीप्लाई h। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है a प्लस समेशन एफ यू अपान एन मल्टीप्लाई एच। अब एच क्या है यहां पर? जहां एच है वर्ग सीमा। अब ये वर्ग सीमा क्या होता है? जब क्वेश्चन समझाएंगे, सवाल लगवाएंगे, प्रश्न करवाएंगे, तब बता देंगे ये वर्ग सीमा क्या होता है। और ए कैसे निकाला जाता है ये भी जो है हम तभी बताएंगे जब प्रश्न करवाएंगे। और तीसरी विधि अब आती है मेरे बच्चों, तीसरी विधि होती है, उसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। ये लिखिए यहां पर, कल्पित माध्य विधि। चलो तो इस ससुरा कल्पित माध्य विधि का भी सूत्र लिखते हैं। इसका क्या होता है? जहां ए कल्पित माध्य विधि का सूत्र हो गया माध्य x बार बराबर a प्लस समेशन एफ डी अपान एन। तो यहाँ पर a क्या है? एक कल्पित माध्य है। a क्या है? कल्पित माध्य। देखिए a जो है वो कल्पित माध्य है, ना कि माध्य नहीं है। ये माध्य नहीं है, कल्पित माध्य है। और ये d क्या है? यहाँ पर d है विचलन। और d कैसे निकाला जाता है? x माइनस a। x की जो वैल्यू होगी उसमें से a को घटा देंगे तो d निकल के आएगा। कैसे? वो